आप सभी को न्यून प्रणाम, जय श्री राम। तो आप भी आलस आता है क्या? अगर आप आलस से बचना चाहते हैं, क्योंकि आज हर एक घर की कहानी हो चुकी है कि आलस आ रहा है, हर किसी को आलस की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? आलस की वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और आलस्य की वजह से जो हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। और मेरे एक दोस्त है, उनका कल मैसेज आया था कि भाई मैं काम तो बहुत ज़्यादा करना चाहता हूं पर तो आलस की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। और मैं जो है कमांडो की तरह जीना चाहता हूं, मैं कमांडो की तरह जीना चाहता हूं। आपको पता है कमांडो की कितना फुर्तीला होता है, कि उसकी तरह जीना चाहता हूं, परंतु इस आलस की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको मैं जो है कुछ चीज़ें बता रहा हूं जो मैंने प्रैक्टिकली की और मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गई। और मुझे पहला बहुत आलस आता था, उसके बावजूद साथ साथ में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो मैंने की है, वही आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और ये वीडियो उन तक पहुँचाएं जिनको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे उठ सकते हो, आप 5 बजे उठ सकते हो और 5:30 तक आपको उठना ही उठना है किसी हालत में। उठने के बाद में आपको नित्य दिनचर्या करनी है। वो करने के बाद नहा धो करके आपको जो है 30 मिनट तक ध्यान में बैठना है। 30 मिनट तक आपको ध्यान में बैठना है, पद्मासन लगा करके बैठना है, ध्यान में बैठना है, ठीक है। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप धूप वाली अगरबत्ती लगा करके बैठे अपने इष्ट भगवान को, और अपने मंदिर में, भगवान का जो मंदिर है आपके घर में, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सुबह ध्यान के बाद में जैसे ही सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं उस समय आपको सबसे पहले जो है सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। और उसके बाद में ओम सूर्याय नमः का जप। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में भगवान की आपको पूजा पाठ करनी है सब। और उसके बाद में आपको हवन करना है। हवन करने से अनेक फायदे होते हैं, जिसमें आपको घर मंदिर जैसा घर बन जाता है। और हवन करने से जो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है वो सारी नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाएगी। और आपका जो आलस है, किसी परिवार का अगर पूरे सदस्यों को अगर आलस आ रहा है तो नेगेटिविटी जब घर से बाहर जाएगी हवन की वजह से, तो आपका जो है आलस धीरे धीरे कम हो जाएगा। और उस धुएं को आप पूरे घर के अंदर घुमाना है, ठीक है। उसके अंदर देसी गाय के घी से आपको हवन करना है। अगर देसी गाय का घी नहीं है तो आप मार्केट में कोई भी अच्छा घी मिल रहा हो, उसके साथ में आपको गूगल, लोबान, धूप, इनकी जो है धुआं करना घर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, योग करना है। योग मतलब हवन करने के बाद में आपको योगा करनी है, ठीक है। योग करने से क्या होता है कि आपके शरीर में एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद में आपको अनुलोम प्रलोम आपको किसी भी हालत में करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके जो अंदर ऑक्सीजन अंदर जाती है और अनुलोम प्रलोम करने की वजह से तो आपके जो छाती के फेफड़े वो खुल जाते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन होता है। उससे अनेक सारी चीज़ों का फायदा हमें मिलता है, जैसे हम स्वस्थ रहते हैं। चीज़ें आपको करनी है। और जो है हवन आप कैसे कर सकते हैं, आपके जो भी इष्ट भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट भगवान की बात कर रहा हूँ मैं, इष्ट भगवान है उनका हवन करना आपको, ठीक है। जैसे मेरे गुरु जम्बेश्वर भगवान इष्ट भगवान है, तो मुझे जो गुरु जम्बेश्वर भगवान की मैं शब्दवाणी का नित्य हवन करता हूँ। और हवन करने से आपके घर में एक जो वातावरण है, मंदिर जैसा वातावरण बन जाएगा। आप कभी मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर के अंदर क्या होता है, मंदिर के अंदर जब भी हम जाते हैं तो बहुत जो है पॉजिटिव एनर्जी रहती है, ठीक। ऐसी जगह जाते हैं वहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा। तो आपको अपना घर मंदिर जैसा बनाना है, सिर्फ और सिर्फ हवन करने की वजह से, ठीक है, करना है। अगर आप नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का अगर नशा करते हैं तो नशा को आपका सेवन करना बंद करना। चाहे आप चाय पी रहे हैं, आपको चाय भी नहीं पीनी है। अगर चाय पी रहे हैं तो आप उस चाय की चीज़ें जो है ग्रीन टी पी सकते हैं। आपको अगर नशा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, तो आपको नशा छोड़ने का प्रयत्न करना है। संभव नहीं होता है पर तू नशा छोड़ने का प्रयत्न करना है। सबसे बड़ी जो मूल कारण है नशा, ठीक है। हम नशे की वजह से आलस भी आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अपने घर के अंदर जो नेगेटिविटी रहती है वो नेगेटिविटी वजह से हमें जो है आलस, इस आलस की वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो आपको ध्यान करना है, हवन करना है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है,
ठीक है, और योगा करनी है आपको। ये चीज़ें आप अवश्य करें। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल की है और आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आगे से आगे शेयर करें और उन व्यक्ति तक पहुँचाएं, ताकि उसको भी इस चीज़ से जो बाहर निकलने का आसान रास्ता मिल सके। फिर आप किसी भी भगवान का नाम जप करना, आपको जितना हो सके नाम जप करो। नाम जप करने की वजह से भी है जो आलस दूर होता है। नाम जप करने की वजह से आपके मन में, शरीर में नेगेटिविटी सब दूर हो जाती है, ठीक है। दिमाग में, मन में एक नई ऊर्जा का संचालन होता है। तो आपको करना क्या है, आपको नाम जप करना है। किसी मंत्र जप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। जो भी आपके इष्ट भगवान है उनका नाम राम नाम का जप करो, कृष्ण नाम का जप करो, महादेव का जप करो, विष्णु नाम का जप करो, या ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, ठीक है, या गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। आप ये चीज़ें करनी प्रारंभ करें, मैं गारंटी कहता हूँ 1 साल के अंदर भीतर आपके घर की परिस्थिति और आपकी दिनचर्या में, आपकी आदतें में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और ये कार्य अवश्य करें।